हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के इमोशंस को देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। इन सभी एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करते हुए ढूंढ के निकालेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी को ये बताती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस सोल फैमिली का पार्ट बन जाओ। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है द मून, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देखने की कोशिश करते हैं आगे की ओर क्या होने वाला है, जानने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट की एनर्जी। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे चल क्या रहा है। द मून की एनर्जी, सोर्ड्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी और चैरियट की एनर्जी। लगता है कि ये पर्सन संभलना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन अभी अभी गिरे भी हैं, ठोकर खाई है इस पर्सन ने। जिस धोखे को इन्होंने दूसरों को दिया, जिस धोखे को इन्होंने आपको दिया, अब उसका स्वाद खुद चख के इस पर्सन को मज़ा सा आ गया है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मुझे दिखाई दे रहा है एक तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसे हो गई है, ये चारों तरफ बहुत ज़्यादा फेक लोगों से घिरे हुए हैं। चारों तरफ इनके ऐसे लोग हैं जो इनको नोच के खाना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने खुद के हाथों से आपके पीठ पर खंजर घोंपा है। अपनी खुद के हाथों से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी है, जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं मिल पाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप लव डिज़र्व ही नहीं करते। ऐसा लग रहा है सोर्ड्स की एनर्जी से जैसा कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिल्कुल अपने आप को देखने का तरीका ही चेंज हो गया है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे आप और आपके पर्सन एक तरीके से एक दूसरे के साथ तो रहना चाहते हो, लेकिन एक तरीके से एक दूसरे से डर भी रहे हो। मैं देख रही हूँ ये डर किस चीज़ का है। ये डर इस चीज़ का है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये डर इस चीज़ का है, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए। ये डर इस चीज़ का है, आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से बात चलती रही तो चीज़ें बुरी भी होंगी। एक तरीके से चीज़ें बुरा होने का डर है, दूसरे तरीके से चीज़ें सही करने की खुशी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा इस पर्सन ने आपसे एकदम से बात बंद करके कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट किया है। जब ये एक्शन लेने नहीं आ रहे तो ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इन्होंने ठुकरा दिया है। कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर ये बात सच है, अगर आप महसूस करते हो कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट किया है। कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
लोगों द्वारा आपको रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दिखाई दे रही है और ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं देखने के लिए मजबूर हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ रहते हुए भी ऐसे बहुत थर्ड पार्टी से नाता जोड़ा है जिसकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मौजूद हो रही हैं। देखो, द मून की एनर्जी, एक तो आप दोनों की खुद की समस्याएं, ऊपर से किसी और का दखलंदाजी करना, और उसी दखलंदाजी करने की वजह से आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए तनाव होना। लग रहा है कि जैसे जैसे ये पर्सन नए लोगों से मिलते गए, आप दोनों के बीच में इमोशंस ना जाने कहाँ चले गए, पता नहीं चला। जैसे जैसे ये पर्सन नए लोगों से बातचीत करते रहे, वैसे वैसे आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ आपका और आपके पर्सन का मिलना जुलना कम हो गया। आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपका दुख, आपकी तकलीफ़, आपकी इमोशंस ये पर्सन समझ नहीं पाए। अगर आप इस बात से रेजोनेट करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना दूरियाँ, कमेंट सेक्शन में लिखना दूरियाँ। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो हुआ, इस पर्सन ने शायद कुछ चेंज किया, जैसे कि कहीं ये गए करियर के सिलसिले में, कहीं नई जॉब लगी या कहीं इन्होंने घर शिफ्ट किया। कुछ तो ऐसा चला जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पर्सन में चेंज आया, स्पेशली तब जब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा है। जो पर्सन आपके इमोशंस को सुनने के लिए बेताब रहते थे, वही पर्सन मैं देख रही हूँ जब आपको इमोशनल एनर्जी शेयर करो, इरिटेट होना, चिढ़ना, उन बातों में से भी लड़ाई निकालना, ये आपके पर्सन की क्वालिटीज़ मैं देख रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, जो कि मुझे दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा सही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे ध्यान से देखो, लग रहा है कि उन लड़ाइयों को सॉल्व करके यहाँ पे सुलह हो सकती थी, जो कि आप हमेशा चाहते थे, लेकिन उस टाइम ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि बैड लक चारों तरफ छाया हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, अनबन, लड़ाई, बात करते ही एक दूसरे की फीलिंग्स को ना समझना, हमेशा थोड़ा थोड़ा बात करना, है ना, हमेशा ऐसे दिखाना जैसे कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन पता है अभी क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं इन्होंने इस रिश्ते में बहुत डेडिकेशन दिखाई है, ठीक है, इनकी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ, करंट फीलिंग्स इनके मन में ये चल रहा है, इन्होंने सिर्फ इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सही समझा है, बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत मेहनत की है, अपना बहुत समय दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है, हर एक चीज़ पे ध्यान दिया है। फिर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स से हमें ये पता चल रहा है ये पर्सन कह रहे हैं वैसा हो नहीं पाया जैसे ये सोच रहे थे, जहाँ तक पहुँचना था ना वहाँ तक जाते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर्सन के मन में यह है कि मेरा बहुत लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है, इतना करके भी अगर मैंने एफ़र्ट्स डाल के भी मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे एफ़र्ट्स सारे गलत डायरेक्शन में थे, और स्पेशली वो लोग जो मेरी लाइफ में अब नहीं हैं, वो मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन के चले गए। अब बात बताऊं तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है, आप तो अलग हो ही गए ना, आप तो अपने पर्सन के साथ नहीं हो ना। इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है, सबसे ज़्यादा अफसोस मना रहा है ये पर्सन, इसीलिए यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी, अगर उनकी बात सही है तो आपकी बात भी सही है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आपके हाथ से निकल जाएंगी।
अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है इस पर्सन ने हमेशा से आंख मूंद करके रखा है, दूसरों के रिश्ते के साथ खुद के रिश्ते को कंपेयर किया है। हमेशा कंपैरिजन की वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं और क्लैरिटी मांगते हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। 2 कार्ड्स एकदम से आगे देखते हैं क्या है। 7 ऑफ कप्स, फिर से पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, एक और लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। बहुत खूब, बहुत कुछ कहने की कोशिश, हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अब क्या बोल रही है। इस पर्सन ने अब ठान लिया है, मान लिया है कि जो भी चीज़ें हुई है ना अब दोनों के बीच में, अब ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब इनको पता चला है कि ये इनका निजी मामला है, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। चाहे इनकी ग्रोथ हो, चाहे इनकी फेलियर्स हो, अब इस चीज़ को ये खुद हैंडल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया है द चैरियट वाली एनर्जी। सबक मिला है एक तरीके से, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अकल ठिकाने आ गई है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने अब पूरी तरीके से देख लिया है कि दुनिया में क्या हो रहा है। पूरी तरीके से ये पर्सन जान रहे हैं, मान रहे हैं, इसीलिए उस तरफ मुँह करके ये पर्सन देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन आंखें बंद करके अपनी पूरी जर्नी को ऐसा लग रहा है रिकैप कर रहे हैं। क्या क्या हुआ, मैंने क्या कहा, क्या मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हैं आप। एक तरीके से आपके मन में इस बात का विश्वास है, एक तरीके से सेटिस्फैक्शन है। पहले मुझे लग रहा है कि आपने खुद को बहुत ब्लेम किया है। कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपने खुद को बहुत ब्लेम किया है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, उसको आप कंट्रोल करने की सोच ही नहीं रहे हो, उसके बारे में आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आपके आपे से बाहर है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है और जो चीज़ आपको छोड़ के जा रही है, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, ऐसी एनर्जी जहाँ पे दूसरों पे कम खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद की जर्नी पे, चाहे वो खुद को सुधारना है, खुद को संवारना है। आप नेचर लवर हो सकता है कि पहले आप ज़्यादातर घर पे रहते हो पर अब बाहर जाने लगे हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को एंजॉय करते हुए चल रहे हो। आपके मन में हमेशा से यही चल रहा है कि अब आप अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो और आपका मेंटल पीस। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर ये बात सही है। दूसरी बात, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ध्यान से देख लो, पेज ऑफ सोर्ड्स, जितनी तकलीफ़ सही है उस तकलीफ़ को यूज़ करके, एक तरीके से उस तकलीफ़ को फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज़ करके अपनी ग्रोथ में झोंक रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप आजकल बहुत ज़्यादा रीडिंग करने लग गए हो, या यूट्यूब पे स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस देख रहे हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अपना माइंडसेट, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है अपने माइंडसेट पे, अपने आप की ग्रोथ पे, कैसे चीज़ों को लेना है। और इसी वजह से मुझे लगता है इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो कि कोई भी सिचुएशन को बिना हिले, बिना गिरे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो। एक तरीके से अब आपकी लाइफ की जो डोर है, आपकी लाइफ की जो रस्सी है, मैं आपके हाथ में देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ फाइनेंसेस भी मैनेज कर रहे हो सकता है कि अब आप अर्न भी करने लग गए हो सकता है कि अब आप बहुत अच्छी तरीके से घर को भी मैनेज कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, जा भी रहे हो, बहुत ही सोशल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। मैं देख रही हूँ सोशली भी आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बिजनेस आइडिया भी आ रहे हैं, जो किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप देख रहे हो कुछ टाइम से
जिन जिन चीज़ पे आप सच में कोशिश कर रहे हो, सच में टाइम दे रहे हो, सच में अगर आपका मन है कोई चीज़ करने का, तो वो चीज़ जल्दी हो जा रही है, वो चीज़ डेफिनेटली हो रही है। तो आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे चीज़ों को डन करना है, कैसे, और कुछ भी नहीं सोचना दिमाग में, बस जो है वो है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, ध्यान से देख लो। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये कहने की कोशिश कर रही है, जब वक्त था, ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया टूटा हुआ दिल लेके, पर वेट करते करते जब आपने देखा कि पानी सिर के ऊपर से जा चुका है, इस कप में आग लगा के आप अपने रास्ते पे निकल लिए। कुछ कप्स डूब रहे हैं, बहुत सारे डूब गए हैं, बस एक कप काफ़ी था जो आपने खुद के लिए रखा ताकि खुद सरवाइव कर सको। पीछे मुड़े और अपने रास्ते पे चल दिए। यहाँ पे सन की एनर्जी देखो, न्यू बिगनिंग्स। अपनी लाइफ में जब खुद के लिए काम करने लगे, जो आपको खुद को पसंद है, जिसको करने से आपका खुद का फ़ायदा है, चाहे वो दोस्तों से रिकनेक्ट करना, चाहे फैमिली में टाइम स्पेंड करना, अपनी मर्जी की कोई चीज़ देखना, जब आपने यही सब करना शुरू किया तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया, अपनी नज़र में आप खुद ही उठ गए। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनना। स्ट्रॉन्ग हो आप, कमेंट सेक्शन में लिखो स्ट्रॉन्ग। जब आपने जैसे ही कप्स की एनर्जी से लव, रिलेशनशिप, इन सब से अपना मुंह मोड़ के आगे की ओर गए हो, आपके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, तभी तुरंत ये पर्सन आपके पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो आप तक पहुंचने की कितनी ज़्यादा गहरी कोशिश। आज से पहले इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे आपसे माफ़ी मांग के आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आए। यकीन मानो ये पर्सन इस वक्त ऐसा लग रहा है कोई ऐसे कर रहे हैं, शी लव्स मी नॉट, जैसे गुलाब की पंखड़ियों से लेके, मतलब इतना ज़्यादा ऐसी भी नौबत आ गई है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा डिलेमा है, ठीक है, बहुत कुछ मन में चल रहा है, इनसिक्योरिटी, डर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन है, कैसे आपके पास आया जाए, किस तरीके से बात किया जाए। लगता है पहली बार बात हो रही है, जहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है, जहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, जहाँ पे कुछ पता नहीं है कि सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करना है, कुछ पता नहीं है कि सामने वाले को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे खींचना है। बस ये है, बोल दिया, करना है तो करना है, ठीक है। इस पर्सन के होश उड़े हुए हैं। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है एफ़र्ट्स लगाना बच्चों का खेल नहीं। एफ़र्ट्स लगाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, एफ़र्ट्स लगाते लगाते कितनी सारी चीज़ें हाथ से चली जाती है और कितनी मेहनत लगती है। किसी इंसान को अपने पास रखना, किसी रिश्ते को मेंटेन करके रखना, यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस पर्सन की मेजर एनर्जीज़ क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ओह माय गॉड, म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा कार्ड आ गया है, जो ये बोल रहे हैं। आपके पर्सन चौंक रहे हैं आपको देख के, किस तरीके से आप खुद की केयर कर रहे हो, किस तरीके से खुद को बदला है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक पूरी तरीके से न्यू पर्सन से मिल रहे हैं, जिसको ये पहले कभी भी नहीं जानते थे। एक नया रूप देख के, नया ट्रांसफॉर्मेशन देख के हैरान हो रहे हो। स्पेशली हो सकता है हेल्थ पे आप अपनी बहुत ध्यान दे रहे हो, कुछ आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपनी चीज़ों को पहले रख रहे हो, और कोई भी अगर आपको ब्रेड क्रम्स देने आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ओर अट्रैक्ट करा है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पर्सन को पता चल गया है कि इनको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी अगर इनको आपके पास पहुंचना है। छोटी मोटी चीज़ों से या खाली ब्रेड फेंकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कमेंट सेक्शन में लिख दो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप तक पहुंचना है, कुछ ऐसे एक्शंस करने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखानी होंगी जिससे यकीन हो, जिससे सॉलिड एक फ्यूचर में हो कि हाँ, ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपका साथ हमेशा से ऐसे ही रखेंगे। तो इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, प्लीज़ देख के ज़रूर जाना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना कि रीडिंग कैसी लगी। मैं लेके आऊँगी कल फिर से इसी टाइम पे न्यू रीडिंग। तब तक के लिए यही बोलना चाहूँगी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।